अभी भी मेरा जो अभी फंड साइज अगर आप देखो तो 36 लाख के अराउंड पे ठीक ओपनिंग था। मैं यहाँ पर फंड्स में जाऊँगा, है ना, फंड्स में मैं यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट मारूंगा और विड्रॉलेबल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पे से जो मेरा ऑलमोस्ट ये कह सकते हो 25 लाख के अप्रॉक्स का जो कैपिटल है इसको मैं विड्रॉल मार दूंगा इसका, ठीक है। 108 10:43 में मैंने 110, फिर मैंने एवरेज ऑर्डर वापस से थोड़ा प्राइस नीचे आया, मैंने इसको एवरेज किया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो अगर आपका पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग के अंदर ठीक नहीं है तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, आइए इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी मेरा जो एक लॉस हुआ है वो अभी तक एंटायर काफ़ी टाइम से शायद उतना मेरा लॉस हुआ नहीं था, तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट काफ़ी 2 या 3 महीनों के अगर इन टाइम लूँ, मैं मंथ्स का अगर टाइम लूँ तो मेरा शायद ही उतना लॉस हुआ होगा। बट आज एक रीज़न ये है कि मेरा क्वान्टिटी साइज़ बड़ा था। स्टॉप लॉस मैंने उतना ही दिया है जितना मैं हमेशा देता हूँ, 10% मेरा रूल रहता है स्कैल्पिंग में कर रहा हूँ। बट ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मैं अपना क्वांटिटी साइज को मेंटेन करना भूल गया, जिसकी वजह से मेरे को एक लॉस फेस करना पड़ा। और पहले मैं आपको लॉस दिखाता हूँ और क्या उसके बाद प्रीमियम पहुँचा है। और मेन प्रॉब्लम मुझे लॉस की नहीं है कि यार मेरा लॉस हो गया, मुझे उस एक्सेप्टेड है, मेरे लिए उतना कोई बड़ा इफेक्टिव नहीं है, बट एक फील होता है। मेन प्रॉब्लम है चार्ट पे आ जाओ और यहाँ पे देखो प्रीमियम मैं इसको बाय किया था 110 पे मैंने बाइंग ऑर्डर मारे थे, 100 पे मैंने वापस से एवरेज ऑर्डर किया एंड मेरा जो एसएल था इसके 90 के नीचे था, यहीं पे एसएल हिट हो गए एंड द प्रीमियम इज़ अराउंड 150 राइट नाउ, मतलब अभी जो क्लोजिंग हुए 218। रिग्रेट इस बात का है कि यार ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ फील होता हो कि भाई जब आप किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस हिट होके वो ट्रेड डबल या ट्रिपल हो जाए, रिग्रेट इस बात का होता है, तो उसी चीज़ का रिग्रेट है। बट ट्रेडिंग में मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आते हैं ट्रेड्स पे। तो मॉर्निंग में मार्केट ने मिड के ये निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था बढ़िया, एक हेल्दी कैंडल के साथ, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, सारे स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मैंने इसको ट्राई किया कि मैं पुल बैक में एंट्री करूँगा। तो 9 EMA के आसपास अगर आप देखोगे तो 9 EMA है, यहाँ पे एक मार्केट आया, इस पर मैंने बाइंग पोजीशन अपना स्टार्ट किया और मैंने क्वांटिटी इसमें थोड़ा सा बढ़ा के रखी, बढ़ा के मतलब मैंने अराउंड 20 लाख से यहाँ पे सीधा पोजीशन उठाई, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि यार पुल बैक आएगा तो हाई चांसेस है कि अभी इसके ऊपर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अप मूव दे सकता है, क्योंकि मार्केट कोई भी पिछला लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में और बाय ऑन डिप वाला रैली चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ पर बाइंग ऑर्डर मारे थे और स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ की थी 21,350 की कॉल, ठीक है। 350 मतलब ये इस टाइम पे मैंने 350 एट द मनी के ये मान लो। और इसको अगर आप ऑर्डर्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 110 पे ऑर्डर से स्टार्ट किए थे, ठीक है। 108 10:43 में मैंने 110, फिर मैंने एवरेज ऑर्डर वापस से थोड़ा प्राइस नीचे आया, मैंने इसको एवरेज किया, मतलब मैंने ट्राई किया कि और क्वांटिटीज़ में ऐड ऑन की। मैंने फिर 20 लाख से और अराउंड 20 लाख मेरा जो कैपिटल अकाउंट है, कंप्लीट कैपिटल था, मैंने पूरा कैपिटल यूज़ किया। तो मैंने 100 रुपीज़ पर और बाइंग मारी है 10:47 पे, ठीक है। एंड अगेन फिर उसको मैंने एग्जिट किया, इमीडिएट एक साथ फॉल जैसा प्राइस में आया, डिप आया, उसको मैंने 92 के अराउंड पूरी की पूरी क्वांटिटी को क्या कर दिया है, एग्जिट कर दिया है, ठीक है। तो एसएल मेरा वही था कि 100 रुपीज़ पर आएगा, 99 88 87 88 तक जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, मेरा जो क्वांटिटी साइज़ को मैंने बीच में एवरेज कर दिया। मुझे एवरेज लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करना चाहिए था, मैंने वही यहाँ पर गलती की। आप अगर देखोगे तो प्राइस उसी जगह से प्राइस ने सपोर्ट लिया, एक हल्का सा बफर जोन बना के प्राइस नीचे आया, जिसके भी यहाँ पे एंट्रीज जिसने बनाई है, जिसने यहाँ कहीं पे एंट्रीज बनाई होगी तो हो सकता है उसका स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन मार्केट कभी भी एग्जैक्ट अपने इस सपोर्ट लेवल से एग्जैक्ट कभी सपोर्ट नहीं लेता, मार्केट एक बफर बनाता है, तो उस बफर जोन में मेरा स्टॉप लॉस था। लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी लगाई थी, जिससे मेरी क्वांटिटी डबल हो गई। जहाँ पर मेरे पास 20 लाख रुपए का मेरे पास जहाँ पर कैपिटल डिप्लॉयड था, वहाँ पे मेरा एवरेज करने की वजह से 40 लाख रुपए का कैपिटल डिप्लॉय हो गया था। तो 40 लाख रुपए का कैपिटल डिप्लॉय हो गया, तो लेकिन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेम था कि यार मुझे 90 के अप्रॉक्स में निकाल देना, और इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल आ गई। और इसको निकालने का रीज़न मेरा क्या रहा, मैं अगर यहाँ पर इसमें भी जाता हूँ, निफ्टी बैंक भी यहाँ पे थोड़ा सा शार्पली नीचे को फॉल करने लग गया था और यहाँ पे मिड कैप भी शार्पली फॉल करने लग गया था। तो इससे थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो गया, क्योंकि मैं एक बड़ी क्वांटिटी लेके चल रहा था। तो बड़ी क्वांटिटी ऑन एन एवरेज आपने मेरे को देखा होगा, मैं ट्रेड करता हूँ 5 लाख 10 लाख, है ना। और जब हाईली कन्विक्शन मुझे ट्रेड मिलता है तभी मैं उस बड़ी क्वांटिटी में जाता हूँ। तो हाई कन्विक्शन ट्रेड था, लेकिन मेरी क्वांटिटी साइजिंग गलत हो गई थी या पोजीशन साइजिंग गलत हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर चुपचाप अपना स्टॉप लॉस देके इस ट्रेड को निकालना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं देता तो हो सकता था ये भले ही आज चल गया हो,
चला हो, अभी मुझे रिग्रेट हो रहा हो, लेकिन हो सकता था ये प्राइस यहाँ से जो इसने पंप एंड डंप वाला यहाँ पर मेरे को एक फॉर्मेशन दिखा है कि यार प्राइस ऊपर गया, वैसी वी शेप में नीचे आ गया, हो सकता था और नीचे आया था तो मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता था। बट यहाँ पे मेरे को इसीलिए एग्जिट करना पड़ा इस ट्रेड को, क्योंकि मैं एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ कि हाँ, अगर मैं एक स्कैल्पर हूँ तो मेरा वही माइंडसेट रहता है कि 10% रूल, कि अगर आपको 10% के आसपास एसएल देना है, 10 मैक्स टू मैक्स 15% जा सकता है ना। लेकिन अगर मैंने वहाँ पर 100 रुपीज़ पे एवरेज ऑर्डर मारे थे, 110 पर बाइंग बनाई थी, तो मेरा एवरेज आया होगा 105 के आसपास का मुझे एवरेज मिला होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर ट्रेड थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए था। अगर मेरी क्वांटिटी साइजिंग यहाँ पर कम रहती, मैं हाई कन्विक्शन था, मेरी एंट्री भी ठीक थी, मार्केट का बिहेवियर और प्राइस एक्शन भी बिल्कुल ठीक था, निफ्टी भी अपने क्या बोलते हैं निफ्टी के ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड यहाँ पर पंचअप किया। सिर्फ और सिर्फ एक गलती मेरे से यहाँ पर हुई है, वो है आप मेरा जो है क्वांटिटी साइज या पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग हमेशा भाई आप जब भी रखते हो तो उतना ही रखो जितना आप बियर कर सकते हो। मेरा स्टॉप लॉस उतना ही हिट हुआ है जितना मैं हर दिन हिट लेता हूँ, लेकिन मेरी क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से मुझे जो टोटल अभी लॉस फेस करना पड़ा है वो है अराउंड 6 लाख रुपीज़ का, 5000। तो ये 6,20,000 के आसपास जो है, क्योंकि चार्जेस है। बाकी ये जो ट्रेड है 36,000, 1,18,000, ये तो मेरे मॉर्निंग में ही फिर निफ्टी में एक एसएल मैंने अपना दे दिया था, ठीक है। उसके बाद जो निफ्टी का मैंने ट्रेड होल्ड किया कॉन्फिडेंस के साथ, बस मैं मेरा 40 लाख से माल उठा था तो मैंने 10% के अप्रॉक्स का ही एसएल दिया है। बट ये है कि हाँ, मेरा पोजीशन साइजिंग ख़राब हुआ, जिसकी वजह से मेरे को सेल्फ डाउट होने लग गया, और सेल्फ डाउट होने लग गया तो मार्केट उसके बाद अगर आप देखो, आप अगर कहोगे कि भाई उसके बाद तो मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दिया, मार्केट ने अपना हाई निकाला, हाई निकालने के बाद काफ़ी अच्छा इसने एक मोमेंटम शो किया, आपने एंट्री क्यों नहीं किया भाई। एक होता है आपका लॉस लिमिट, अगर आपका लॉस लिमिट आपकी डेली लॉस लिमिट से कहीं ज़्यादा जा चुका है, मतलब आपको एक बड़ा लॉस हो चुका है, तो वहाँ पर हर किसी के दिमाग में आता है कि यार मेरे पास अभी भी अगर अकाउंट में पड़ा हुआ तो 42 लाख के आसपास कैपिटल था, अभी भी मेरा जो भी फंड साइज अगर आप देखो तो 36 लाख के अराउंड पे, ठीक है। ओपनिंग था मेरा 4288, है ना, तो 36 अभी भी पड़ा है। मैं इससे भी अगर इसकी ब्रेकआउट पे ट्रेड मारता तो इजीली मेरा इजीली कवर अप हो जाता, क्योंकि आपने अभी प्रीमियम देखे होंगे तो प्रीमियम ऑलमोस्ट 3 बजे की कैंडल के बाद से तो शायद ही प्रीमियम डबल भी हो चुके हैं, तो यहाँ पे इजीली कवर अप हो जाता है। बट मैं यहाँ पे ट्रेड लेके इसलिए नहीं गया, क्योंकि एक होता है जब आपका बड़ा लॉस होता है ना, तो आपको वहाँ पे अपना ट्रेड को डाउन करना होता है, ट्रेड में और ज़बरदस्ती घुसना नहीं होता है। ये होता है कि अगर आपका मैक्सिमम लोग जितने लॉसेस लेते हैं, जब भी उनका बड़ा लॉस होता है, आपने देखा हो कि एक छोटे लॉस को कवर करने के चक्कर में आप अपना पोजीशन साइजिंग सारी भूल जाते हो और आपका बड़ा लॉस हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे लॉस को कवर करने के चक्कर में, ठीक है। अगर मैं वही चीज़ करता तो हो सकता था नीचे आता तो मेरा जो 6 लाख का लॉस है या 5 लाख का लॉस है ना, वो 10 ही पहुंच सकता था, 15 ही पहुंच सकता था, अगर मैं वापस से 35-36 लाख से क्वांटिटी मारता। तो जो मैंने एक बार गलती किया, क्वांटिटी साइज या पोजीशन साइजिंग को मेंटेन नहीं किया, वही सेम चीज़ मैं अगर दोबारा करता इस रैली में तो मैं सेम लॉस फेस कर सकता था। और दूसरी बात, लॉस के बाद अगर आपका ट्रेड भले ही आपके फेवर में जाने वाला होगा, लेकिन वो हल्का सा भी अगर डिप देता है, मैंने अगर सपोज किया इस जगह पर एंट्री ली और मैंने यहाँ पर 30 लाख से माल उठा दिया और हल्का सा भी डिप देगा, तो मेरे अंदर सेम ही डाउट आ जाएगा जो मेरे साथ पहले हुआ है कि यार ये मेरा जो पहले लॉस हुआ था अभी भी मेरा लॉस हो सकता है, और मेरे को जो अपना लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। बढ़ता मीन्स ऑलरेडी मैं 5-6 लाख का लॉस लेके बैठा हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड पंचअप कर रहा हूँ और वो 6 लाख का लॉस 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, तो मैं उसको बढ़ने थोड़ा दूंगा। मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली कहेगा कि भाई इसको काट दे, है ना, मेरा मतलब इमोशंस खुद ही आ जाएंगे अंदर से कि यार इसको कट कर दे। तो जब आपका कोई बड़ा लॉस हिट हो जाता है या बड़ा ऐसा चला जाता है जो आपकी एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि यार आपको इतना लॉस लेना चाहिए था, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रेड पंचअप करने मत जाओ। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो मेरा जो हिस्ट्री रिवॉर्ड है, अगर आप मेरा नीचे सेंसिबल का लिंक दिया आप जाके देखोगे तो मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। तो उसी को देखते हुए मैं कॉन्फिडेंस, आज भी सेम कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, बट मेरा पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट में आने के बाद एवरेज करना था, मैंने लॉस में एवरेज कर दिया। मेरे से ये गलती हुआ, तो आप ये गलती रिपीट मत करना, मेरी मिस्टेक्स आप सीखो, क्योंकि आप मेरे को रोज़ देखते हो, मेरे से सीखते हो या मेरी वीडियोज़ देखते हो, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं आप एक इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का एक हिस्सा हो, ठीक है। तो मेरी मिस्टेक्स आपको सीखना चाहिए। दूसरा चीज़, अब इसके बाद फर्दर स्टेप क्या होगा, फर्दर स्टेप ये होगा कि अगर अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर फंड्स में जाऊँगा, है ना, फंड्स में मैं यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट मारूंगा और विड्रॉलेबल अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पर से जो मेरा ऑलमोस्ट ये कह सकते हो 25 लाख के अप्रॉक्स का जो कैपिटल है,
इसको मैं विड्रॉल मार दूंगा, एक कायदा इस 25 ही है ना, हाँ। तो विड्रॉल रिक्वेस्ट है, तो 25 लाख के आसपास का कैपिटल मार दिया है मैंने विड्रॉल। तो अभी मेरे पास 10 या 11 लाख रुपये बचेगा। तो नेक्स्ट वीक में जब मंडे मार्केट खुलेगा तो सबसे पहले थॉट मेरे दिमाग में पता है क्या आएगा, जैसे सभी का आता है, 2 दिन लोगों को नींद नहीं आएगी और लोग यही सोचते रहेंगे कि यार, मतलब मैं पहले भी यही सोचता रहता, मैं बहुत बार ये चीज़ें मेरे साथ होती है, तो मेरे को पता है कि मेरे दिमाग में क्या आएगा, इमोशनली मैं ट्रेड करने लग जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्वांटिटी जो आपके पास कैपिटल बचा है उसको पहले प्रिजर्व करो। प्रिजर्व करने के लिए उसको मैंने जैसे विड्रॉल मारा है, उसको सीधा विड्रॉल इसलिए मारा है ताकि मैं मंडे को, जो मैं आज सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी से मारता तो मेरा ट्रेड अभी कवर हो जाता, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। तो ये कंट्रोल अपने हाथ पर होता है ना, इसको कोई करवाता नहीं है, इसको आप खुद ही करते हो आप। और कैसे होता है, जब आपको एक्सपीरियंस हो। मुझे एक्सपीरियंस पहले हुआ है कि यार मेरा 6 लाख के लॉस को कवर करने के लिए मैंने 15, 20 लाख, 18 लाख पहुँचा रखा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज वो सेम स्टेप नहीं फॉलो किया, तो इसी वजह से वो लॉस लिमिटेड ही है। मतलब ये बियरेबल कैटेगरी का लॉस है मेरा, अनबियरेबल कैटेगरी का नहीं है। मैंने 10 बनाया तो 6 चलो उसमें से चला गया, फिर भी 3, 3.5, 4 मेरे हाथ पे फ्री बचेगा। तो अपने जो लॉस, बड़े लॉस के बाद जो आपके फर्दर स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपनी जो आपका कैपिटल है उसको पहले प्रिजर्व कर लो, और वापस से सेम जो आप ट्रेड में जैसे सेम 5-10 लाख से 5 लाख से स्कैल्प करता था, वही मैं सेम चीज़ करूँगा। और जो मेरे हाथ, अगर आपके डीमैट अकाउंट में फ्री कैपिटल पड़ा है ट्रेड करने के लिए, इट मीन्स आप उसको यूज़ पक्का कर लोगे, जैसे मैंने यूज़ कर लिया है ना। इसीलिए अपना जो जब भी बड़ा लॉस होता है तो जो रिमेनिंग कैपिटल है उसको आउट कर दो और उसका 30-40% ही रखो, ताकि आप वापस से सेम अपने जो प्रीवियस स्टाइल है उसी को कंटिन्यू कर पाओ। और ये मिस्टेक आप अपनी ट्रेडिंग में बिल्कुल भी रिपीट मत करना। बाकी मेरा तो अपन तो चलते रहता है, अपना चलता रहता है। लॉसेस प्रॉफिट्स आप देखते रहते हो, नीचे देखते रहना, लिंक में जाके आप देख लोगे कैसे प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं एक एक्टिव एफ&ओ ट्रेडर हूँ। साथ ही साथ मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, मेरे अलग अलग मतलब डाइवर्सिफाइड है। अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे ही डिपेंड हूँ और ऐसा ट्रेडिंग से ही चल रहा है। बहुत सारी अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से डेली या मंथली बेसिस पे इनकम करते। तो आपके भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी ऐसा लॉस, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड हो तो ट्रेडिंग पर डिपेंडेंसी से क्या होगा, आपको कोई मेजर लॉस हो गया, कोई लॉस आपको हो जाएगा किसी दिन गलती से भी, तो लॉस बहुत बड़ा आपको हिट दे सकता है, है ना। और उससे क्या हो जाएगा, तो अभी तक आप जिस कंसिस्टेंसी से ट्रेडिंग कर रहे थे, आप एकदम से क्या कर दोगे, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को भूल के आप गैम्बलिंग करने लग जाओगे, है ना। क्योंकि आपको इमीडिएट वही चाहिए जो अभी तक आपके पास था, लेकिन मार्केट में लॉस हो चुका है, तो उसको कवर करने के लिए चले जाओगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग पर इतनी डिपेंडेंसी कम करके उसको इन्वेस्टिंग में शिफ्ट करो, उसको स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट करो, ताकि आपका जो ट्रेडिंग में अगर किसी दिन बड़ा लॉस भी आता है तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। तो यही था मेरा आज का ट्रेड, और मैंने इसीलिए शेयर किया आपके साथ, ताकि आपको पता होना चाहिए अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होते हैं बड़े बड़े, तो लॉसेस भी बड़े बड़े होते हैं। और यही रियलिटी है ट्रेडिंग की, और ये रियलिटी हर किसी को पता होनी चाहिए। बाकी आप मेरे को डेली अपडेट्स के लिए सेंसिबल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को दबा दे, और वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। बाकी सांत्वना के लिए लॉस हुआ तो लाइक तो कर ही दोगे। बाकी मिलता हूँ एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।